नमस्ते बच्चों। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एक मूल्य कथा, एक नैतिक कथा, एक मॉरल कथा। कहानी का नाम है लालची सौदागर। कहानी का नाम है लालची सौदागर और ये कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी मूल्य कथा या नैतिकता बताएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो चलेंगे आज के वीडियो की ओर, अर्थात लालची सौदागर इस कहानी की ओर। तो देखेंगे इस कहानी को। बगदाद शहर में एक सौदागर रहता था। कहानी का नाम है लालची सौदागर। कहानी की शुरुआत। बगदाद शहर में एक सौदागर रहता था। सौदागर अर्थात व्यापारी। वह ऊंटों की मदद से बगदाद और बसरा के बीच व्यापार करता था। वह ऊंटों की मदद से अर्थात ऊंट ही उसका वाहन था और उसकी मदद से वो बगदाद और बसरा के बीच में व्यापार अर्थात बिजनेस करता था। एक दिन वह कुछ सामान पहुंचाकर अपने 80 खाली ऊंटों के साथ बगदाद लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। सामने से एक बूढ़ा उसके पास आया। वह सौदागर से बोला, क्यों भाई, इनमें से आधे ऊंट मुझे दे सकोगे? इसके बदले तुम बाकी ऊंटों पर से चाहे जितना धन ले जा सकोगे। सौदागर के मुंह में पानी भर आया। बोला, कहाँ है धन, दिखाइए तो। फकीर ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे। सौदागर ऊंटों के साथ फकीर के पीछे पीछे गया। वे रास्ता छोड़कर जंगल में गए। वहां पहाड़ ही पहाड़ थे। अंत में वे एक पहाड़ के सामने आए। उससे आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। फकीर ने अपनी जेब से एक पुड़िया में से बुकनी निकाली। बुकनी अर्थात एक तरह की पाउडर। उसे हथेली पर रखा और कुछ बुदबुदाकर पहाड़ की दिशा में हथेली पर फूंक मारी। बुदबुदाना अर्थात अंदर ही अंदर, मुंह के अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ाना। बुदबुदाकर पहाड़ की दिशा में हथेली पर फूंक मारी। ताज्जुब की बात की, पहाड़ी दीवार में अपने आप एक दरवाजा खुला। ताज्जुब अर्थात आश्चर्य। आश्चर्य की बात की, पहाड़ दीवार में अपने आप एक दरवाजा खुला। अंदर जाकर सौदागर ने देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। आश्चर्य हुआ, हैरानी हो गई। जहां कहीं देखता अशर्फियों, मोतियों और हीरों के ढेर थे। यह कहीं सपना तो नहीं? इतने में फकीर ने कहा, देखते क्या हो, ऊंटों पर लादना शुरू कर दो। सौदागर ने कीमती रत्न चुन चुन कर ऊंटों पर लादे। फकीर ने भी वैसा ही किया। फिर फकीर एक कोने में गया, आले में से एक डिबिया निकाली अर्थात उसके जेब में रखी हुई एक डिबिया निकाली। साईं जी, इसमें क्या है? सौदागर ने पूछा। भाई, इसमें अंजन है। अंजन अर्थात काजल की तरह एक चीज। इसे दाहिनी आंख में डालने से जमीन के अंदर का सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाई आंख में डालने से आदमी पूरा अंधा बन जाता है। यह कहकर वह बाहर आ गया। फिर कोई मंत्र बुदबुदाने पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे सड़क पर आए। उन्होंने ऊंटों का बंटवारा किया। एक दूसरे से विदा होकर अपनी अपनी दिशा में जाने निकले। थोड़ी दूर जाकर सौदागर ने सोचा, यह ठीक नहीं हुआ। फकीर ने 40 ऊंट मांगे और मैंने दे डाले। अगर मैं कहता तो वह 20 पर भी संतुष्ट हो जाता। उसने फकीर को पुकारा, ओ साईं जी, जरा ठहर जाइए। फकीर ठहर गया। सौदागर उसके पास जाकर बोला, आप घुमक्कड़ है। ऊंटों को पालना बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए आप 20 ही रखिए, बाकी 20 मुझे लौटा दें। फकीर बोला, अरे 40 ऊंट,
रत्नों से भरे हुए, उससे तेरा पेट नहीं भरा? अच्छा, ले पकड़ 20 ऊँट। अब तो खुश हो गया ना? सौदागर ने खुशी खुशी ऊँट लिए और जाने लगा। फिर मन में आया कि ये भी फकीर ने बिना हिचकिचाए दिए, और मांगता तो वे भी मिल जाते। इसलिए फिर से फकीर को पुकार कर उसने कहा, साईं जी, आपने मुझे दौलत तो बहुत दे दी, तो ये बाकी ऊँट भी दे दे। आप हैं अल्लाह के बंदे, आपको धन दौलत से क्या मतलब? फकीर हंसकर बोला, अच्छा बाबा, ये भी ले जा, कौन यह झंझट पाले। सौदागर ने वे ऊँट भी लिए, पर इतने से भी उसको संतोष न हुआ। वह बोला, साईं जी, वह अंजन की डिबिया भी मुझे दे डालिए ना। जमीन के अंदर का गड़ाधन निकालने में भी कितना झंझट है। आप उसे नहीं कर सकेंगे? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास हथियार है, नौकर चाकर भी है। फकीर ने कहा, ले बेटा, तू बड़ा लालची है और ज़्यादा लोभ न कर। ध्यान में रख कि अगर तू इसे बाईं आंख में डालेगा तो अंधा बन जाएगा। सौदागर ने वह डिबिया अपने हाथ में ली और दाहिनी आंख में उसका अंजन डाला तो जमीन बिल्कुल कांच की तरह दिखने लगी। हजारों फुट नीचे जमीन के अंदर का पता चला। उसे बहुत आनंद हुआ। फिर उसके मन में कुछ शक आया कि यह फकीर अपने से कुछ छिपा रहा है। उसने अपनी बाईं आंख में अंजन डालने की तैयारी की। फकीर बोला, अरे पगले, क्या तू अंधा बनना चाहता है? रुक जा। लेकिन जो जो फकीर उसे रोकता गया, त्यों त्यों सौदागर का इरादा पक्का होता गया। आखिर हार कर फकीर बोला, जा, तू अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है? मैं तुझे कहाँ तक रोकूं? सौदागर ने बाई आंख में अंजन डाला तो क्या, उसकी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा छा गया। वह रोने लगा, बोला, हाय हाय, यह क्या हुआ? मैं अंधा बन गया। फकीर बोला, अरे तू तो पहले से ही लोभ से अंधा हो गया था। तेरे लिए यही सज़ा ठीक है। जा, ये लकड़ी ले और भीख मांगता फिर। फकीर ने अपने हाथ की लकड़ी उसे दे दी। दीबिया तथा ऊंट अपने साथ लिए और वह चल पड़ा। बेचारा सौदागर अपना सब कुछ गंवाकर रास्ते का भिखारी बन गया। इस कहानी से मिलने वाली सीख, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमने कहानी देखी, एक मूल्य कथा, एक नीति कथा, जिसका नाम था लालची सौदागर। और हमने इससे सीख भी ली कि लालच बुरी बला है। निश्चित रूप से ये कहानी आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। कहानी छोटी थी लेकिन आपको बहुत ही अर्थ बता कर गई थी। तो ऐसे ही नई नई कहानी को जानने के लिए, नई मूल्य कथा सीखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे मिलते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।